मैं शादी के कार्यक्रम में शामिल होने आया हूं। हालांकि मुझे शाम को आना था, लेकिन आज के दिन भी शादियां बहुत हैं, इसलिए समय निकाल करके मैंने कोशिश की पहले आपके यहाँ हो लें, फिर मैं आगे जाऊंगा। मुझे आज के दिन एक बहुत अंग्रेजी की कहावत है वो याद आ रही है, फ्रेंड इन नीड फ्रेंड इन डीड। तो आज देश को, एक उद्योगपति को और खासकर सभी उद्योगपतियों को भारतीय जनता पार्टी की मित्रता की ज़रूरत है। हालांकि G20 का जो आयोजन हो रहा है उसकी सफाई पुताई, पेड़ पौधे लगने का सिलसिला तो मैं देखता आया हूँ। लखनऊ में भी मैंने देखा और यहाँ भी देखा। ये कोशिशें अगर होती और समाजवादी कामों को आगे बढ़ाया जाता तो आखिरी वक्त पर जो तैयारी करनी होती है वो नहीं करनी पड़ती। आपको आगरा शहर कम से कम ऐसा दिखता जो विदेशी लोग आते या व्यापार के लिए टूरिस्ट के रूप में, तो उन्हें देखने को मिलता। एक समाजवादी पार्टी की सरकार में उदाहरण पेश किया था कि हेरिटेज और अपनी हिस्ट्री और आर्किटेक्ट को कैसे जोड़ा जाए और अच्छी चीज़ें दिखाई जाएं। उस समय बहुत प्रयास के बाद, कई NOC लेने के बाद, आपको याद होगा कि ताजमहल के आसपास के इलाके को साफ सुथरा बनाया गया था। यही फतेहाबाद रोड पर मैं खुद आया था और इस सड़क को 6 लेन कैसे बनाया जाए, दोनों तरफ पेड़ कैसे लगें, फुटपाथ पे पेड़ कैसे लगें, साइकिल ट्रैक और पैदल कैसे लोग चलें, और इस शहर को लाइन सफारी से, हालांकि लाइन सफारी में अभी एक शेर का बच्चा, उसका देखभाल नहीं की सरकार ने, उसकी जान चली गई। साइकिल हाईवे देश का बना, पहला साइकिल हाईवे बना। इसी तरह मेट्रो के काम को समाजवादी लोगों ने आगरा में दिया। ये जितनी भी मेट्रो बन रही है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, आगरा में, कानपुर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, ये समाजवादियों की देन है। समाजवादियों ने अगर मेट्रो उस समय न दी होती तो शायद ये सरकार इस काम को भी न कर पाती। और उसका उदाहरण है वाराणसी का पूरा DPR प्रोजेक्ट सब कुछ दे दिया था, लेकिन इस सरकार ने आधा अधूरा छोड़ दिया। मैं कभी कभी यमुना के किनारे की तस्वीर आपके माध्यम से देखता हूँ, जहाँ भैंसें घूम रही हैं, जानवर अपना ये वहाँ घूम रहे किनारे पे, यमुना में पानी नहीं। और उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में इतना डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हुआ है कि यमुना में मछली मरने लगी हैं। तो ये G20 बहाना है, धोखा है। अगर इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई होती, इंसेंटिव्स देने की तैयारी पहले की होती, तो आज शायद सरकार को इस तरह के काम न करने पड़ते। हमें उम्मीद थी कि यहाँ पर पहले से योजनाएं लागू हो जाएंगी, लेकिन ये बताए सरकार कि जो पुराना इन्वेस्टमेंट मीट थी उसका ज़मीन पर कितना आया। एक दिन मैंने मुख्यमंत्री जी का बड़े प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार में पढ़ा कि 70% से ज़्यादा जो MOU हुए थे वो ज़मीन पर उतर आए हैं। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। और डिफेंस एक्सपो में ये कहा था कि बुंदेलखंड में मिसाइल बन जाएंगी, बम बनने लगेंगे। मुझे नहीं लगता कि पिछले इतने वर्षों में कुछ काम हुआ है। अगर काम हुआ होता, उद्योगपतियों को भरोसा जीता होता, तो शायद आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़े पैमाने पे उद्योगपति, व्यापारी आते। ये मुगल म्यूजियम, नाम बदलने से कोई विकास नहीं हो जाता है। आप सोचिए, भारत का एक आर्किटेक्ट और एक समय पर यूरोप का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, उसका ये प्रोजेक्ट था। आप एक तरफ तो यूरोप में इन्वेस्टमेंट मांगने जा रहे हैं, वहीं यूरोप का ही वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट उस समय का, वो ये डिज़ाइन किया था आपका मुगल म्यूजियम। आप उसको भगा दिए, बजट नहीं दिए। एक तरफ तो आप उद्योगपतियों को भगा रहे हैं बजट ना दे करके, और एक तरफ उद्योगपतियों को लेने जा रहे हो, स्वागत करने जा रहे हो। तो ये बात बीजेपी की समझ में नहीं आ रही है। जिस सरकार ने बजट में इंसेंटिव न दिया हो, कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो। मान लीजिए आगरा है, आगरा में कोई उद्योगपति काम करना चाहता है तो क्या इंसेंटिव दे रहे हो। यहीं पर 2000 एकड़ की ज़मीन एक संस्था को दी गई थी, जिससे कि यहाँ पर 2000 एकड़ में डेवलपमेंट हो जाता। यहीं से बगल में यमुना पार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जगह चिन्हित हो गई थी, वो एयरपोर्ट नहीं आया। तो ये सरकार न केवल किसान को धोखा दे रही है, नौजवान को धोखा दे रही है,
ये अब पढ़े लिखे टाई लगाने वाले और सूट पहनने वाले उद्योगपतियों को भी धोखा देने जा रही है। आज आप भी आगरा में